विद्यार्थियों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आगे 2.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.1 में वैसे एक ही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और इसमें हमसे क्या पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ़ जीरोस यानी जीरोस फाइंड करना, यानी कि शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना हमसे पूछा जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि मैथ में इससे ज़्यादा कोई सिंपल चीज़ होगी। तो इसमें हमें क्या पूछा है, शून्यकों का क्या पूछा है, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज। जो पोलिनोमियल दिए उनमें नंबर ऑफ हमसे जीरोज पूछा गया है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, और हमें देखने का तरीका ये है कि एक्स अक्ष वाली लाइन, देखो यहाँ पे दो अक्ष हैं, एक ये होता है वाई अक्ष और जो होता है एक्स अक्ष। इधर में नेगेटिव चलता है, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हमने 9th में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें सिर्फ यहाँ पे हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो ये देखेंगे कि एक्स वाली लाइन को यहाँ पे कोई लाइन काट रही है क्या, बिल्कुल उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं काट रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। कितने होंगे, जीरो। अगले वाले पे आते हैं, इसमें एक्स वाली लाइन को ये वाली जो लाइन है ये कितनी बार काट रही, एक बार काट रही। कितनी बार काट रही, एक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस एक होंगे, यानी यहाँ शून्यकों की संख्या एक होगी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स अक्ष वाली लाइन यानी एक्स वाली लाइन को ये कितने बार में काट रहा है, 3 बार काट रही। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन है ये कर्व में इसको कितनी बार काट रही, 2 बार काट रही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि अपन बोल सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखते हैं शून्यकों की संख्या, देखो एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। बोल सकते हैं कि हिंदी में शून्यकों की संख्या 4 है। और इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर ये टच कर रही है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, 2 और 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट ही कर रही 3 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। ओके, डन। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 2 का यानी 2.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए दूंगा। तो जैसे कि 2.2 में हमें पहली हेडिंग का क्वेश्चन हैगा फाइंड द जीरोज, यानी कि हमें शून्यक निकालना है। फॉलो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना। तो निम्न दो घाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस हेडिंग में से एक क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर आता है। तो हम चलिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूले यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। तो यहाँ से जो x² के साथ होता है वो a की वैल्यू होती है, और जो x अकेले के साथ होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो अकेला नंबर होता है वो c की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू भी निकालेंगे, और इनकी जांच के लिए हम दो फार्मूले यूज करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। यानी इस तरीके से हम शून्यकों का ये योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी सम ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस, अपन इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनको चेक भी करना है। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। तो इसको देखो किस तरीके से करते हैं, x² - 2x - 8। तो इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका। तो देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे 1 मानते हैं, और इसका हम इससे क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं। यानी हमें लिखना नहीं है, सिर्फ मानना है मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से मानेंगे तो 80 आएगा। और हमें ऐसे दो नंबर देखना है, कि जिनका इंटू करने पर तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 2 बचना चाहिए। तो 4 × 2 = 8, और 4 में से 2 जाने पर, मतलब 2 को घटाने पर यानी 2 को माइनस करने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए जी, हमारे दोनों कंडीशन फिल कर रहा है, यानी कि 4 × 2 = 8 हो रहा है,
और 4 में से माइनस करते हैं अगर 2 को, तो हमारा 2 बच रहा है, यानी दोनों कंडीशन हमारी फिल कर रहा है। यानी इंटू करने पर 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो चलिए 4 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x में से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा माइनस का 8। इस तरीके से यहाँ से जब ब्रैकेट खुलता है तो बेटा, जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उनके सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का तो 4x हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8। अब हमें यहाँ पे 4 पद मिल चुके हैं, तो 2 में से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या लूँगा, x। तो यहाँ से मैं x ले लूँगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 अकेला। यहाँ से प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, मैं क्या ले लूँगा, 2, और 2 ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 के टेबल से ये कितनी बार में, 2 4 जा 8, यानी 4 बार में 8 में से ये निकल जाएगा, 4 बचेगा। तो अब इनमें से क्या लेंगे, एक तो इन दोनों जोड़ों में से एक उतार लेंगे और एक इन दोनों में से बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, एक हो जाएगा अपना x प्लस का 2 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस का 4। चूँकि इनके हमें जीरो निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालेंगे तो हम इनके बराबर में क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ पे लेंगे x प्लस के 2 और बराबर 0, क्योंकि हमें 0 करना है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हमारा पहला शून्यक हो गया। और x माइनस 4 इक्वल क्या आएगा, 0। इसको भी यहाँ पे ले जाएंगे, मतलब इक्वल के उस साइड जाएगा, माइनस की संख्या इक्वल के उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाएगी। तो प्लस का 4, ये हमारा क्या आ गया, दूसरा। तो इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जांच हमें करना है, तो जांच करने के लिए चलिए थोड़ा सा जांच करने के लिए हमें क्या करना है, इनकी हमें जांच करने के लिए हमें a b c के मान और निकाल लेते हैं। तो a b और c के मान, तो यहाँ से अपन देखेंगे जो यहाँ से अपन देखेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a का मान होता है, तो a बराबर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। और x अकेले के साथ होता है वो b का मान होता है, तो b बराबर माइनस का 2 हो गया। और अकेला नंबर जो होता है वो c का मान होता है, तो c बराबर माइनस का 8 हो गया। तो सबसे पहले हम इनकी जांच के लिए यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच के लिए फॉर्मूला सबसे पहले शून्यकों का क्या देखेंगे, योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस का v अपॉन a, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस का 2 और बीटा क्या आएगा, 4। और यहाँ पे हमारा v का मान कितना आएगा, ये माइनस एक फार्मूले में और एक हमारा मान माइनस का आएगा, यानी v का जो मान है, v की जो वैल्यू है वो माइनस की है, इसलिए डबल माइनस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 1, देखो ये प्लस वाला नंबर है 4 और ये है माइनस वाला, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ प्लस का 2 बचेगा। और यहाँ पे इससे एक अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस और एक ब्रैकेट के बाहर माइनस, इससे ये प्लस हो जाएगा 2। और अपॉन में 2 से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इतना ही आएगा। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a होता है। तो अल्फ़ा है हमारा माइनस का 2 और बीटा है हमारा 4 और c की वैल्यू है -8 और अपॉन में 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और इधर माइनस का 8 हो जाएगा। तो जी हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया। तो ये अगर मान अगर हमारे सही आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, इनकी सत्यता की जांच हो गई। तो इतना आपको करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बिल्कुल सेम करना है। देखिए क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो इसमें हमने आपको बताया था कि पहले नंबर का आखिरी वाले नंबर से क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो मल्टीप्लाई में
एक से मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 4 1 जा 4, यानी हमें जो नंबर देखना है उसका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हम आएंगे उनके मल्टीप्लाई करने पर उनका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, या तो उनको प्लस करो या फिर माइनस करो तो क्या आना चाहिए, माइनस का 4, यानी 4 आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, यानी 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू का होता है 4, और 2 को प्लस करने पर हमारा क्या मिल रहा है, 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4। तो चलिए ये वाला अपना जो नंबरों का पेयर है ये सही है। तो यहाँ पे देखते हैं 4s² माइनस यहाँ पे हमारे 2s प्लस 2s को जोड़ने पर हमारा 4 प्राप्त होगा, यानी 4 मिलेगा हमको, 2 और 2s को ऐसे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों नंबरों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2s हो जाएगा और माइनस का 2s हो जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब इनमें से कॉमन लेना है हमको और इनमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है तो, और s भी है दोनों तरफ, तो 2s कॉमन लेंगे। 2s कॉमन लेने पर 2 के टेबल में ये 2 बार में आता है, यानी कि यहाँ से 2s चले जाएंगे तो 2s बचेंगे, 2s² थे, और जहाँ से 2s पूरे चलेगा तो यहाँ माइनस का 1 अकेला बचेगा। अब यहाँ पे हमें ये माइनस का दिया है, यहाँ पे ये प्लस का आया है, तो हम यहाँ से माइनस का 1 लेंगे और यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस का 1। अब हमने ये कॉमन सही लिया है कि नहीं लिया है, इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 से। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और s का करेंगे तो s², और 2s का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 2s हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो एक तो ये वाला ले लेंगे और एक इन दोनों में से लिख लेंगे। 2s माइनस का 1 एक जो हो जाएगा, और एक 2s माइनस का 1, और इक्वल में लगाएंगे 0, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करना है, क्या, जीरोज निकालना है इसलिए। तो चलिए, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। सबसे पहले ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो क्या की जाएगी, प्लस की, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का नंबर इधर जाता है तो काय में जाता है, डिवाइड में। तो s इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। इसी तरीके से दूसरा क्या आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल 0, वही सेम करना है। तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो s इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा। तो इस तरीके से हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। अब हम इनका क्या करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करना है। तो जांच के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -v/a। अच्छा, इससे पहले हम a और b का मान निकालें। तो जो इस x² के साथ है वो a का मान है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4, और b बराबर कितना हो जाएगा, -4, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का v/a। तो अल्फ़ा क्या है, 1/2, प्लस बीटा क्या है, 1/2, और b का मान कितना आएगा, माइनस और माइनस का 4, और a का मान कितना आएगा, 4। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। इस तरीके से हम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का LCM होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, ये फ्रैक्शन के रूप में है तो हम इसको क्या करेंगे, यानी भिन्न के रूप में है तो 2 LCM आएगा, और जब LCM दोनों नंबर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस करना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/2, और 2 से 2 कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1। और यहाँ पे देखते हैं इससे ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4/4, और 4 से 4 कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1, है ना। इनको कटने के बाद क्या मिल रहा है, 1। तो क्या आ गया हमारा, 1 इक्वल 1। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू
बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना आएगा 1/2, बीटा कितना आएगा 1/2। सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू 4। ऊपर मल्टीप्लाई है तो एक का एक से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 है ही पहले से। तो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इस तरीके से करना है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके मैं दे देता हूँ आपको, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार दिया है हमको 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो इक्वेशन किस तरीके की होती है, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में जो नंबर है ना 3, ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस लग रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये हमारा वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें HW के लिए देता हूँ और कमेंट में इसका आंसर मुझे आप देना है ना, किस तरीके से आप इसको करोगे, इसका कमेंट में इसका आंसर दोगे आप, क्या है इसके शून्यक। तो क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। देखो अभी तक अपन पढ़ रहे थे 3-3 नंबर वाले, अब यहाँ पे तो 2 ही नंबर हैं, तो इनको हम किस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं, u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉमन वो यहाँ पे हमें c का मान दिया ही नहीं है, c का मान 0 मान सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे इक्वल में 0 रख दो और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या लेते हैं कॉमन, चलो 0 मत रखो। यहाँ से हम क्या लेंगे, अब हमें ऐसे नंबरों में यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेना है। यहाँ से 4u कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा u, और यहाँ से कितना चला जाएगा 2r में 4 चला जाएगा और u से चला जाएगा। और अब एक क्या हो जाएगा 4u, इसके इक्वल में रख दो 0, और एक क्या हो जाएगा u प्लस 2, इसके इक्वल में 0। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो u इक्वल क्या हो जाएगा 0/4 और u की वैल्यू कितनी आएगी फर्स्ट उसकी, यानी ये हमारा अल्फ़ा हो गया है। इसी प्रकार u प्लस 2 इक्वल 0 और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो u बराबर माइनस का 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा। तो अब हमें इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने में भी कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, स्क्वायर के साथ 4u के स्क्वायर के साथ है तो 4 है, और b की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा 8, और c की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, है ना। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का v/a होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें रखना है। तो अल्फ़ा कितना है बेटा 0 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -8, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से 0 को प्लस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, डिवाइड 4 के डिवाइड में अगर ये आएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा कितना आएगा हमारा 0 और बीटा कितना आएगा माइनस का 2, और c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और इस 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तब भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा
5 है, उसमें क्या दिया है हमको, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हुआ, इस नंबर को हम रूट में लेके और उस पर अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, फिर से वही नंबर बाहर आ जाता है। तो हम ऐसा ही करेंगे इसमें। -15 को क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे, तो रूट में अंडर रूट में 15 और इस पे लगाएंगे स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अब ये तुम्हें दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। तो जो एक बार हमारा ये इसको मानेंगे ए स्क्वायर और जो हो जाएगा बी का मान, है ना। इस तरीके से इसको इस फॉर्मूले के इस हिस्से की तरफ इस हिस्से की तरह ये हमें दिख रहा है, तो हमें बस ऐसा बनाना है। तो एक बार इसको लिख देंगे प्लस में और एक बार इसको लिख देंगे माइनस में। देखिए, और इनको हमें जीरोज निकालना है, तो इसको इक्वल 0 दोनों के, तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0। ये अब इधर जाएगा, नंबर एक तरफ करते हैं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के अंडर रूट 15, और ऐसे ही इसको करेंगे t माइनस रूट में 15 इक्वल 0, इसको यहाँ ले जाएंगे तो t इक्वल प्लस का हो जाएगा रूट के 15। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे, तो इनमें से हमारा ये अल्फ़ा हो जाएगा और इसको हम बीटा बना लेंगे। तो जांच करने के लिए अब यहाँ से हम देखो, ये स्क्वायर वाला जो भी नंबर होता है वो a का मान होता है, फिर अकेला नंबर होता है वो c का मान होता है। यहाँ पे हमें b का मान नहीं दिया, तो यहाँ a का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, t के साथ कुछ नहीं है, और v का मान कुछ नहीं है, तो क्या रखेंगे 0, और c का मान क्या है हमारा -15। तो इस तरीके से हम ये a b c के मान निकाल लेंगे। और अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का v अपॉन a। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा आएगा माइनस रूट के 15 और बीटा आएगा प्लस रूट के 15। और जहाँ पे b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 1 है, ये प्लस और ये माइनस के कट के क्या मिल जाएगा हमको 0, और 1 का भाग 0 में देंगे तो 0। तो इस तरीके से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। तो हमारा अल्फ़ा है माइनस रूट के 15 इंटू, और ये हमारा प्लस का रूट के 15, और c की वैल्यू है माइनस का 15 और a की वैल्यू है 1। देखो हमने पढ़ा है कि जब भी दो रूटों का, दो एक से रूट में जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ से माइनस का क्या निकल जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, और यहाँ से एक का डिवाइड देने पर माइनस का 15 ही रहेगा। इस तरीके से इनके अल्फ़ा इंटू बीटा हम चेक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। इनमें से एक बिल्कुल 100% क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्ज़ाम में। अब ये क्वेश्चन जो है 6 वाला आपको HW में है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।